मैं डॉक्टर उत्तम जाधव, हिंदी विभाग प्रमुख, शिव छत्रपति महाविद्यालय पाचोड़, तालुका पैठ, जिला औरंगाबाद। आज मैं आपके सामने भक्तिकालीन सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या है, यह मैं आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूँ। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का जो समय है, उन्होंने 4 भागों में जो है विभाजन किया है। प्रथम जो है आदिकाल, इसका समय जो है 1050 से 1375 तक। भक्तिकाल का समय है 1375 से 1700 तक। उसके बाद में रीतिकाल का समय है 1700 टू 1900 तक। और उसके बाद आधुनिक काल का समय है 1900 से अब तक। इस प्रकार उन्होंने 4 विभागों में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजन किया है। यहाँ पर हम आज भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या रही है, यह देखने वाले हैं। भक्ति काल में प्रचलित विभिन्न काव्य धाराओं में परस्पर काफी भिन्नता रहते हुए भी एक मूल विशेषता यह रही है कि इस काल की जो मूल्य उद्देश्य रहा है वह भक्ति ही करना ही रहा है। इसके अतिरिक्त इस समस्त साहित्य में कुछ ऐसी विशेषता मिलती है जिनके कारण भी इनकी गणना एक ही काल और एक ही प्रकार के साहित्य के अंतर्गत की जाती है। ये विशेषताएं संतों, सूफी और साकारोपासक भक्तों में समान रूप से दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, नाम की महत्ता, जप, कीर्तन, भजन आदि के रूप में भगवान का गुण कीर्तन संतों, सूफियों और भक्तों समान रूप से पाया जाता है। कृष्ण भक्तों और सूफियों में कीर्तन का महत्व अपेक्षाकृत अधिक रहा है। तुलसी भी राम के नाम को राम से बड़ा मानते हैं, क्योंकि निर्गुण राम नाम है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दोनों रूपों का समन्वय हो जाता है। उन्होंने कहा, मोरे मत बड़ नाम ढूंढते, किए जो ही गण निज बस निज बूते। कबीर भी प्रकांता से यही बात कहते प्रतीत होते हैं कि निर्गुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। और आगे चलकर जैसे भी कहते हैं, सुमीरो आदि एक करतारो, जो ही जीड़ दिन किन संसारो। इस प्रकार यहाँ निर्गुण सगुण का झगड़ा मिटकर केवल नाम को ही यानी भगवान के नाम स्मरण को ही महत्व दिया गया है। इसके बाद सूर्य यद्यपि नाम की महत्व का बताते नहीं करते, परंतु सगुण और निर्गुण में कोई अंतर भी नहीं है, यह सूरदास मानते हैं। सूरदास के गुरु जो है वल्लभाचार्य है। सूरदास ने सुरसागर इस ग्रंथ में उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया है। उस तरह का जो वर्णन है दुर्लभ है, किसी ने भी नहीं किया है। भक्तिकालीन की दूसरी जो विशेषता है गुरु महिमा। इस काल के भक्ति काव्य की सभी रचयिता ब्रह्म प्राप्ति के लिए गुरु का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु के प्रति इतने अधिक श्रद्धालु है कि कहीं कहीं गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देते हैं। जैसे भी ब्रह्म पद प्राप्ति के लिए गुरु को महत्व दिया है, जैसे कि गुरु सैयद अशरफ थे, उन्होंने उनको गुरु माना है। और उसी प्रकार कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना है। उन्होंने गुरु को जो है भगवान से ऊपर ही की संज्ञा दी है।
कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। भली हरि गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए, यानी गुरु के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा मत जो है कबीर का है। उसी प्रकार तुलसीदास ने नरहरि बाबा को अपना गुरु माना है। उन्होंने भी गुरु का स्थान भगवान के बराबर माना है। और उसी प्रकार सूरदास ने भी, उनके गुरु जो है वल्लभाचार्य है, उन्होंने गुरु का स्थान भगवान के बराबर माना है। और सभी ने जो है गुरु को भगवान के बराबर का स्थान जो है दिया है। भक्तिकालीन साहित्य की विशेषता और एक है भक्ति भावना का प्राधान्य। भक्ति की चारों शाखाओं में भक्ति भावना का प्राधान्य रहा है। सभी भक्तों ने भक्तों को ईश्वर प्राप्ति का मूलाधार माना है। इस संबंध में कबीर का मत है कि भक्ति भावना के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति अनिवार्य है। भक्ति के अभाव में वह संसार का उद्धार असंभव मानते हैं। हरि भक्ति जाने बिना बुढ़ी मुआ संसार। प्रेम मार्गी सुपी कवि प्रेम को ईश्वर की भक्ति मानते हैं। यद्यपि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार उसे शुद्ध भक्ति का रूप नहीं माना जा सकता, परंतु सूफियों की जो साधना पद्धति है वह लाश में भक्ति साधना का ही प्रतिरूप रही है। सूफी साधक शरीकत, तरीकत, हकीकत और मारिकत, यह चार नामक साधनाओं से को पार कर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह उनकी धारणा है। सूरा और तुलसी की तो प्रत्येक पंक्ति भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इसमें तुलसी की भक्ति भावना की एक विशेषता यह मिलती है कि वह भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का साधन न मान उसे स्वयं साध्य मानते हैं। इसी कारण उन्होंने विनय पत्रिका में संपूर्ण देवी देवताओं से केवल यही याचना की है कि उन्हें ऐसा वर दो जिसमें राम भक्ति की प्राप्ति हो। वह भक्ति को सम्मुख मोक्ष की आग्रही मानते हैं। भक्ति काल की और एक विशेषता है अहंकार का त्याग। इसमें अहंकार का पूरा त्याग हुआ है। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नहीं। इस विशेषता में अहंकार का त्याग भक्ति का प्रथम लक्षण माना गया है। हृदय में अहंकार के रहते हुए भक्ति करना असंभव है। इसलिए संपूर्ण भक्त कवि ने इस अहंकार के नाश पर बहुत अधिक बल दिया है। तुलसी की विनय पत्रिका तो भक्त की दीनता का ही स्वर नहीं रही है। तुलसी स्वयं को संसार में सर्वाधिक पापी, अधम और दीन घोषित करते हुए प्रभु से अपने उद्धार की याचना करते हैं। सूर भी लगभग उसी स्वर में कहते हैं, प्रभु हो सब पतितन को टिको। और फिर भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी राखी लेक लाज हमारी। भक्तिकालीन और एक विशेषता है आडंबर का खंडन किया है। सभी भक्त कवि सादा, सरल और त्यागमय जीवन में आस्था रखते हैं। सांसारिक भायंडर उनके लिए सर्वथा त्याज्य थे। ये सभी भक्त थे अंत सांसारिक माया मोह से मुक्त थे। इसी कारण इन लोगों ने आडंबरों का खंडन किया है। भक्ति काल के अध्येताओं ने इस संपूर्ण काल के साहित्य में उपर्युक्त विशेषताओं को लक्ष्य कर ही उसकी एक ही काल के अंतर्गत स्वीकार कर उसका विवेचन किया है। इस प्रकार भक्तिकालीन प्रवृत्तियाँ की यह विशेषता रही है।
सबने जो है अलग अलग साहित्य का निर्माण किया है, लेकिन साहित्य का निर्माण करते समय उस समय की, तत्कालीन समय की परिस्थिति जो है बहुत विशृंखल थी। जाति भेद था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासी हो गए थे। इसलिए हर एक साहित्यकार को समाज को भक्ति की धारा में ले जाना महत्वपूर्ण माना। इसलिए इस काल में भक्ति को ही महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।